यह कहानी मेरे और मेरे दोस्त से शुरू होती है। मेरे दोस्त का नाम प्रवीण है और हम स्कूल के दिनों से ही करीब 7 साल से दोस्त हैं। मैं स्कूल के दिनों में नियमित रूप से उनके घर जाता था, लेकिन कॉलेज के बाद हम कभी कभार ही मिलते थे। उसकी बहन का नाम नायरा है। मैंने उसे तब से देखा है जब से वह छोटी थी। वह प्यारी लग रही थी, लेकिन मैंने कभी उसके बारे में ऐसा नहीं सोचा था क्योंकि वह मेरे दोस्त की छोटी बहन थी। करीब 2 महीने बाद प्रवीण का जन्मदिन था। उसने पार्टी रखी थी जिसमें नायरा ने क्रॉप टॉप पहना हुआ था, जिसमें उसकी नाभि, निचली कमर और घुटने के नीचे फटी जींस दिखाई दे रही थी। प्रवीण के माता पिता आधुनिक है, इसलिए उन्हें नायरा के इस तरह की चीजें पहनने में कोई आपत्ति नहीं थी। उसके बाद हम क्लब गए। प्रवीण ने बहुत ज्यादा पी लिया था और वह सुस्त हो गया था और ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। मैं नशे में नहीं था, इसलिए मैं प्रवीण को वापस घर ले आया। उसने मुझे अपने घर की चाबियां दी और हम किसी को न जगाने के लिए चुपचाप अंदर चले गए। मैंने प्रवीण को बिस्तर पर लिटा दिया और मैं जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी नायरा वहां पर आ गई। वह एक ढीली जिम टी शर्ट और एक रेड शॉर्ट्स फ्रॉक में खड़ी थी। मैंने उसे उस स्थिति के बारे में बताया और वह समझ गई। मैं जाने ही वाला था, लेकिन नायरा ने जिद की कि मैं रुक जाऊं क्योंकि देर हो रही थी। उसने पूछा कि मैंने शराब क्यों नहीं पी। मैंने कहा मैंने पी लिया, लेकिन प्रवीण जितना नहीं। फिर हमने बात करना शुरू किया क्योंकि हम दोनों को सोने का मन नहीं कर रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया हम उठते गए। फिर हमने बियर पोंग खेलने का फैसला किया और खेलते खेलते हमने बहुत पी ली। और फिर नायरा अचानक मुझे चूमने लगी, फिर मैं भी नायरा को चूमने लगा। फिर हमने कमरे में जाने का फैसला किया और चलते चलते भी हम एक दूसरे को चूम रहे थे। और कमरे में जाने के बाद मैंने उसकी टी शर्ट उतार दी और उसकी लाल फ्रॉक के अंदर हाथ डाल दिया और उसकी चूचियों को दबाने लगा। फिर मैंने उसे बिस्तर पर पटक दिया और उसके बाद उसके शॉर्ट्स फ्रॉक को पूरा निकाल दिया। देखकर खुशी हुई क्योंकि नायरा की चिड़िया बहुत टाइट दिख रही थी। फिर मैंने उसके दोनों पैरों को फैलाया और उसकी चिड़िया में अपना पप्पू एक झटके के साथ डाल दिया। वह खुशी से करा रही थी। यह सिलसिला कुछ देर तक चलता रहा। फिर मैंने उसे डॉगी अंदाज में ठोकते हुए उसके बाल खींचे और पूरे मजे लेने लगा और नायरा भी पूरे मजे ले रही थी। हम उस रात एक दूसरे के बगल में नग्न सोए थे। जैसे ही सुबह हुई मुझे पता था कि अगर मैं नायरा के कमरे में रहा तो प्रवीण मुझे पकड़ लेगा। मैं चुपचाप उनके घर के गेस्ट रूम में चला गया। यह कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए है। कृपया इस तरह की गलती कभी मत करना, वरना रिश्तों में दरारें आ जाएंगी और बाद में पछताओगे।